नमस्कार, PS24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली द्वारा भोपाल के मानस भवन में अधिवेशन किया गया, जिसमें सभी समाज के नागरिक गण उपस्थित रहे, जिनका स्वागत सत्कार करते हुए सभी को संबोधित किया, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मांगरिया द्वारा बताया गया कि यह अधिवेशन इसलिए रखा गया ताकि जो दलित शोषित वंचित लोगों पर अन्याय हो रहे हैं उन पर चिंता जताते हुए कहा कि आज इस अधिवेशन से आगे की रणनीति तय की जाएगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी का नारा देते हुए उन पार्टियों पर भी तंज कसा जो आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। उनको भी यह याद रखना चाहिए, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार ही आज आप और हम सभी अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। वर्तमान व्यवस्था पर जो शोषित वंचित पीड़ित व्यक्तियों पर अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है उस पर चिंतन मनन और आगे की कार्य योजना तय करने के लिए ये रखा गया। और परिषद की जो 3 वर्षों का कार्यकाल रहा है, अभी जो पदाधिकारी है इनकी भी हमने समीक्षा की और आगे प्रस्ताव लिया गया कि नवीन कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार देश के विभिन्न मुद्दों पर, तात्कालिक मुद्दों पर हमें अपनी रणनीति बनाई जाए, कार्य योजना बनाकर हमारे इस SC ST वर्ग के लिए हित की रक्षा के लिए किस प्रकार हम संघर्ष कर पाएँ और हम इनके हित की रक्षा किस प्रकार कर पाएँ, संविधान की रक्षा किस प्रकार कर पाएँ, दलित शोषित वंचित पीड़ित मजदूर मजबूर वर्ग की लड़ाई हम जमीनी स्तर पर किस प्रकार लड़ पाए, इसके लिए हमने आज कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं। उन बिंदुओं को लिपिबद्ध करके एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा। ज्ञापन तैयार करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को उनको दिया जाएगा कि वो भारत सरकार से इस शोषित वंचित पीड़ित लोगों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या सार्थक प्रयास आज तक हुए, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 77 साल हो गए, फिर भी हमारे लोगों को गंदा पदार्थ पिलाया जाता है, बहू बेटियों के साथ छीना झपटी होती है, मर्डर किए जाते हैं, हमारी हाथरस जैसी घटनाएं होती है, नेमावर जैसी घटनाएं घटित हो रही। तो ये घटित होने पर भारत का कानून व्यवस्था इतना लचीला होने के बाद भी ये जिनके पास पूरी देश की सेना है, जो विश्व में आतंक कर सकते हैं, विश्व गुरु के नाम से, विश्व शक्ति के नाम से जाने जाते हैं, देश में चंद लोगों के द्वारा जो हमारे लोगों पर आक्रमण किए जा रहे हैं उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ। हम इनका ध्यान उस ओर फोकस करना चाहते हैं कि ये क्यों आज तक रोकने में नाकाम रहे, हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार क्यों, कहाँ पर क्या मजबूरी रही, जबकि देश में अनुसूचित जाति OBC माइनॉरिटीज 85% होने के बाद भी 15% लोगों के द्वारा इस वर्ग पर अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है और सरकार जिनके पास आर्थिक शक्ति है, परमाणु बम पड़ा विश्व शक्ति है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो अब हमारा इस संगठन के माध्यम से एक व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है कि हमें जातियों के प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमें अगर अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है तो अनुसूचित जाति वर्ग का प्रमाण पत्र ही लेंगे और अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति है तो अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमाण पत्र लेंगे, न कि हम बलाई, जटिया, जाटव, अहिरवार, मोची इस प्रकार का कोई झुंझुना अब हाथ में नहीं लेंगे। यह क्रांति हमें इस देश में संगठन के माध्यम से लेकर आनी है और हमारे युवाओं को जो गुमराह किया जा रहा है धर्म संस्कृति के नाम पर, उन्हें बुद्ध की ओर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा की ओर हमें उनको परिवर्तित करना है। यह हमारे संगठन का उद्देश्य है और आज हमने इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की है। सर, जैसे कि आपने राजनीति की बात कही है, राजनीति में देखा जाए जैसे कि अभी जो कुछ समय पहले जो बयानबाजी की गई थी देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के बारे में, उसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध जताया और कहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? अम्बेडकर जी कोई नारा नहीं है, ये नॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी है। और उन्होंने कहा कि जैसा इनका बार बार नाम लेने से
स्वर्ग की प्राप्त होती, स्वर्ग किसी ने नहीं कहा। वो श्री राम जी कहते कहते इतनी बड़ी उम्र के हो गए, आज तक स्वर्ग उन्होंने नहीं देखा, तो हमको क्या स्वर्ग ले जाने की बात करेंगे। बाबा साहब ने हमको वैसे स्वर्ग दिखा दिया। आज बोलने की, चलने की, हमें जो स्वतंत्रता, संप्रभुता बाबा साहब ने दिया है, यही हमारे लिए स्वर्ग है। और आज हम यहाँ पर इतने भोपाल कैपिटल पे इतना बड़ा ये हमारा वर्ग बैठा है, सूट बूट पहन कर बैठा है, ये सब बाबा साहब ने हमें स्वर्ग के राह दिखाई है। आज हमारे लिए सबसे बड़ा स्वर्ग है, तो बाबा साहब के दिखाया गया ज्ञान हमारे लिए स्वर्ग। हम बाबा साहब कहेंगे, जय भीम का नारा हमारे लिए सबसे बड़ा नारा है।